रोमन रेंस वापस तो आ चुके हैं और उन्होंने अटैक भी किया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन क्या वो रॉक और कोडी की स्टोरी में भी कुछ एंगल प्ले कर सकते हैं? जॉन सीना जो हील टर्न मार गए हैं भाई और रॉक के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो क्या उन चीजों में भी रोमन रेंस का कोई रोल हो सकता है इस रेसलमेनिया में? और इसके अलावा क्या रॉक डरता है रोमन रेंस से? और ऊपर से भाई क्या रोमन रेंस अपना पावर हाउस वाला कैरेक्टर वापस ला सकते हैं? तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस स्पेशल वीडियो में। तो यानी कि रोमन रेंस का इन फ्यूचर क्या है भाई? तो रोमन रेंस ने अटैक किया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के ऊपर, और वो भी अटैक नहीं किया भाई, बुरी तरीके से धोया है भाई, अच्छे से अपना एक एक बदला लिया है भाई, बुरी तरीके से मार पीट के उनको। और ऊपर से पॉल हेमन भाई वो क्या कर रहा था भाई? वो तो गले लगा हुआ था उसके, उसे लोरी सुना रहा था भाई वहां पर। ठीक है भाई वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम अपने ओटीसी के सामने ये चीज कर रहे हो। अरे भाई रोमन रेंस बचाने नहीं आया था सीएम पंक को कि भाई सेथ रॉलिंस बुरी तरीके से धो रहा है सीएम पंक को, इसलिए रोमन रेंस बचाने आया और वो जाकर लोरी सुना रहा है भाई पॉल हेमन सीएम पंक को कि हमने तुझे बचा लिया, और बाद में फिर जो है खुद ही धो दिया भाई रोमन रेंस ने। तो भाई रोमन रेंस तो धोने आया था, उसे बचाने नहीं आया था। पॉल हेमन के दिमाग में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पर। लेकिन अब जो है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का ट्रिपल ट्रेथ मैच तो जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, और वहां पर रेसलमेनिया में हमें ये ट्रिपल ट्रेथ मैच देखने को मिल जाएगा आराम से। यही सिंपल सी स्टोरी है और ये काफी मजेदार होगी भाई, इसमें कोई भी जीत सकता है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से रोमन रेंस का पावर हाउस वाला कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है। जब द शील्ड में रोमन रेंस पावर हाउस बनकर आते थे, अगर तुम्हें याद हो कि शील्ड का जो पावर हाउस था वो रोमन रेंस था भाई। उसके बाद जो है उन्होंने जब वो शील्ड से ब्रेक हुए, शील्ड का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपना पावर हाउस वाला कैरेक्टर प्ले किया था, और भाई वही वो कैरेक्टर था जिस वजह से लोगों ने उसको पसंद किया था भाई रोमन रेंस को। रोमन रेंस को पावर हाउस वाले कैरेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेज मिलता था, और उसी प्रेज के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि चलो इसको बनाते हैं हम अपना फेस। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उसका बिग डॉग वाला चेंज किया ना भाई, जो बिग डॉग वाले कैरेक्टर में रोमन रेंस को डाला, उसके बाद भाई उसका सत्यानाश होना स्टार्ट हो गया, यानी कि लोगों ने उसको नापसंद करना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी एशिया साइड की, इंडिया साइड की, क्योंकि यहाँ पर तो रोमन रेंस को स्टार्टिंग से ही पसंद किया जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो रोमन रेंस को पसंद ना करता हो भाई स्टार्टिंग से। सिर्फ कुछ महान आदमी हैं जो पहले से ही 20-30 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं, तो उन्हें बेकार लगता है भाई, और क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो ना पसंद है ना भाई ना पसंद है, बस मैं तो बीच में हूँ, जो करता है अच्छा लगता है बस। और लेकिन अमेरिका के लोग भाई उनको पसंद नहीं था रोमन रेंस द बिग डॉग के टाइम पर। उसके बाद ट्राइबल चीफ वाला ट्रांजिशन लिया, लेकिन वो सब बातें अलग है। अब बात करते हैं कि कैसे रोमन रेंस का वो पावर हाउस वाला कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है सिर्फ एक नाइट के लिए। तो अगर तुम्हें याद हो तो भाई जब भी सेथ रॉलिंस जो है रोमन रेंस से लड़ते हैं, तो वो उसके दिमाग पर असर डालने के लिए रोमन रेंस के साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए शील्ड वाला कैरेक्टर लेकर आते हैं, शील्ड वाले कपड़े पहनकर आते हैं, आर्किटेक्ट बनकर आते हैं हमेशा रोमन रेंस को हराने के लिए, जो काम भी आता है भाई। लास्ट टाइम जो है वो रॉयल रंबल में जब इनका मैच हुआ था 1-on-1, तो वहां पर सेथ रॉलिंस जो है वही कपड़े पहन कर आए थे और रोमन रेंस का दिमाग फिरा दिया था। वो मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हुआ था, और सेथ रॉलिंस अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंस से जीत गए थे भाई, इनडायरेक्टली वो जीत गए थे भाई, क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गया था मैच और रोमन रेंस ने स्टील चेयर का यूज किया था, तो फिर सेथ रॉलिंस उस मैच को जीत गए थे। और सेथ रॉलिंस वो इकलौते इंसान बने थे जिसने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हराया था किसी मैच में, भले ही इनडायरेक्टली हराया हो, लेकिन हराया था। लेकिन वो हुआ था सिर्फ शील्ड वाले कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि सेथ जो है शील्ड वाले कपड़े पहन कर आया था भाई, वो आर्किटेक्ट बन के आया था। और उसके बाद जब उसने रेसलमेनिया 40 में कोडी की मदद की, तो वहां पर भी वो आर्किटेक्ट बन के आया, वही थीम सॉन्ग उसने प्ले किया, और रोमन रेंस के दिमाग पर असर गया, उस वजह से रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारे। तो भाई अब ये चीजें अगर सेथ रॉलिंस कर सकता है, तो रोमन रेंस क्यों नहीं? हो सकता है इस बार रोमन रेंस जो है उल्टा चाल चल दे सेथ रॉलिंस के साथ। रेसलमेनिया में जब सीएम पंक एंट्री कर ले, उसके बाद सेथ रॉलिंस भी अपनी एंट्रेंस कर ले, उसके बाद जब रोमन रेंस की एंट्रेंस की बारी आए, तो वो अपना पावर हाउस वाला कैरेक्टर लेकर आए, वो शील्ड वाली अपनी पुरानी थीम सॉन्ग को यूज करे, रोमन रेंस अपनी पुरानी एंट्रेंस करे, वही वेस्ट पहन कर आए पावर हाउस वाली भाई, बिग डॉग वाली नहीं, पावर हाउस वाली, और उसी कैरेक्टर के साथ रिंग के अंदर उतरे, ताकि वो सेथ रॉलिंस को मजा चखा सके। क्योंकि भले ही वो जो टाइम है जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ था, वो रोमन रेंस के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग है, उसके दिमाग में असर डालता है, लेकिन वो सेथ रॉलिंस के लिए भी उतना ही ज्यादा डरावना सपना है भाई, उससे ज्यादा कह सकते हो। क्योंकि सेथ रॉलिंस मानते हैं कि आज जो भी रोमन रेंस बना, जिस तरीके का राक्षस वो बन चुका है, वो कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस खुद की वजह से बना है, उस सेथ रॉलिंस की वजह से बना है, क्योंकि उन्होंने शील्ड का ब्रेकअप किया था, उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस वजह से रोमन रेंस इस तरीके का इंसान बन गया है जो अब किसी की परवाह नहीं करता है। तो अगर रोमन रेंस वही बंदा बनकर आएगा जिसे सेथ रॉलिंस जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा भाई? जब उसे वो उसी कपड़ों में देखेगा, उसी स्टाइल में देखेगा, तो भाई तब मजा आएगा भाई। मुझे लगता है कि रोमन रेंस को ये चीज करनी चाहिए, रेसलमेनिया 41 में उन्हें पावर हाउस वाला कैरेक्टर लेकर आना चाहिए, पावर हाउस वाला रोमन बनकर आना चाहिए, ताकि वो सेथ रॉलिंस के साथ माइंड गेम खेल सके और फिर शायद एक विक्ट्री भी हासिल कर सकता है रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के ऊपर। क्योंकि इस मामले में तो भाई सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा आगे हैं, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस की राइवलरी में देखा जाए तो सेथ रॉलिंस जो है बहुत आगे हैं विक्ट्रीज के मामले में। सेथ रॉलिंस जो है बहुत ज्यादा मैचेस जीते हैं रोमन रेंस से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने, लेकिन रोमन रेंस ने शायद एक बार हराया है सेथ रॉलिंस को क्लीन मैच में। वैसे किसी भी 1-on-1 मैच में वो नहीं हरा पाए आज तक सेथ रॉलिंस को, ये बहुत बड़ी बात है।
है, तो रोमन रेंस को एक विक्ट्री चाहिए सेथ रॉलिंस के ऊपर, और बाद में इन फ्यूचर में इनका 1-on-1 मैच तो होना ही है, तो वो यहाँ से और चीजें स्टैब्लिश होंगी। अब भाई इन सब चीजों में सीएम पंक उधर हो गए, तो भाई सीएम पंक अपने फेवर का भी यूज कर सकता है, लेकिन भाई फेवर का यूज वो करेगा कैसे, क्योंकि रोमन रेंस ने तो भाई उसे धो दिया। अब तो भाई फेवर का यूज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉल हेमन करने ही नहीं देगा। लेकिन अगर पॉल हेमन गद्दारी करता है भाई, तो फिर वो अलग चीजें हो सकती है। खैर देखेंगे इनकी स्टोरी में और क्या होता है, लेकिन एब्सोल्यूट सिनेमा तो हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या रॉक डरता है रोमन रेंस से, तो भाई रॉक को अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम उसने रिटर्न किया जब वो कोडी की अपॉर्चुनिटी मारने आया था, रॉयल पीपल चैंप कैरेक्टर के साथ रिटर्न किया था। उसने कहा था कि वो हेड ऑफ द टेबल बनना चाहता है और वो रोमन रेंस के अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन फिर चीजें कुछ इस तरीके से हुई कि फिर उसे अपना हील टर्न करना पड़ गया और रोमन रेंस का साथ उसे लेना पड़ा। वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने लग गया। तो वो रोमन रेंस की इतनी इज्जत क्यों कर रहा है, जबकि दोनों कैरेक्टर अपोजिट है भाई। रॉक जो है हील है, रोमन रेंस जो है फेस है, लेकिन दोनों भाईचारा है भाई इन दोनों का, दोनों आपस में भाई है। लेकिन भाई जहां तक मुझे लगता है कि रॉक जो है जानबूझकर रोमन रेंस के साथ जो है अपनी दोस्ती बनाकर रख रहा है, क्योंकि वो जानता है जो चीजें द रॉक फिलहाल इंडस्ट्री में करने का कोशिश कर रहा है। द रॉक ने क्या कहा कि वो कोडी को अपना चैंपियन बनाना चाहता है, वो कंपनी में एक खुद का चैंपियन चाहता है, कॉर्पोरेट चैंपियन खुद के लिए। तो जब अगर तुम याद करो पहले, तो उसने रोमन रेंस के साथ सौदा किया और वो रोमन रेंस के लिए काम करने लग गया। मतलब दोनों इक्वली थे भाई, उसमें कह नहीं सकते कि कौन बड़ा था कौन छोटा। फिर वो रोमन रेंस की हर एक बात मान रहा था, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी मानना। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो रोमन भी उस टाइम पर रॉक के लिए ही काम कर रहा था। रेसलमेनिया 40 के टाइम पर रॉक और रोमन एक साथ थे, यानी कि द रॉक के पास उसका खुद का चैंपियन था जो कि है रोमन रेंस। तो उसका कॉर्पोरेट चैंपियन उस टाइम पर वो था, क्योंकि दोनों की उस टाइम पर सोच मिल रही थी, उनके जो एनिमीज है वो सेम थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर द रॉक के साथ क्या हुआ भाई, एक लेजेंड आया, उसने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि रॉक का जितना भी सत्यानाश हुआ भाई वो सिर्फ अंडरटेकर की वजह से वो अपने उसी इरादे में कामयाब नहीं हो पाया कि वो कोडी रोड्स को चैंपियन नहीं बनने देगा। तो भाई उसने क्या किया, वो भाई कहीं से तंत्र मंत्र विद्या लेके आया और फिर लोगों की आत्मा छीन सकता है। अब वो तो हो सकता है कि वो अंडरटेकर का इफेक्ट है, अंडरटेकर ने चोक स्लैम दी थी, इसलिए अंडरटेकर की कुछ शक्ति शायद द रॉक के पास आ गई होगी मे बी। तो भाई ऐसे में रोमन रेंस तो चले गए रेसलमेनिया 40 के बाद, लेकिन द रॉक ने सोचा कि अब रोमन तो है नहीं मेरा चैंपियन और कोडी के साथ मेरी दुश्मनी है, मैं करूं क्या। तो उसने एक प्लान बनाया भाई पूरे साल। द रॉक ने जो है कोडी को अपना दोस्त बनाया, रोमन रेंस के साथ अपनी दोस्ती यारी बरकरार रखी, और ऐसे में अंत तक जाते जाते उसने एंड में कह दिया कोडी रोड्स को कि मैं चाहता हूं तू मेरे लिए काम करे। ये बात वो रोमन को नहीं कह सकता भाई कभी, क्योंकि रोमन रेंस ने तो खुद ही द रॉक से एक्नॉलेज करवा लिया था, और द रॉक ने एक्नॉलेज कर भी लिया था रोमन रेंस को, क्योंकि वो उसका परिवार का बंदा है ना, इसीलिए। और अब जब कोडी रोड्स ने मना किया तो उसके पास एक बैकअप प्लान था। पहले उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था रोमन रेंस के टाइम पर, लेकिन अब उसके पास एक बैकअप प्लान था। उसने जॉन सीना के साथ सौदा किया, यानी कि जॉन सीना को अपना कॉर्पोरेट चैंपियन चुन लिया, और अब वो उसे चैंपियन बनाने पर तुला हुआ है। वो रेसलमेनिया 41 में कुछ भी करेगा जॉन सीना को चैंपियन बनाने के लिए, यानी कि वो अपने लिए चैंपियन तो ढूंढ कर रहेगा। लेकिन इस ऐसे में अगर तुम रोमन रेंस को देखोगे तो रोमन रेंस का टारगेट जो है, अगला टारगेट सीएम पंक और सेथ रॉलिंस से जैसे ही वो फ्री होगा, उसका नेक्स्ट टारगेट सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगी। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उस टाइम पर जॉन सीना के पास हो सकती है या फिर कोडी रोड्स के पास, किसी के पास भी हो, लेकिन वो जो भी चैंपियन होगा वो द रॉक के लिए काम कर रहा होगा। और अगर द रॉक के लिए वो काम कर रहा होगा, दैट मींस अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप लेने जाएंगे तो फिर उन्हें द रॉक के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। और द रॉक नहीं चाहता कि रोमन रेंस चैंपियनशिप के लिए आए, इन सब चीजें करने के लिए वो यहाँ पर आए। नहीं चाहता कि रोमन रेंस उसके सामने आए, क्योंकि वो जानता है अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ रोमन रेंस है, जो वो चीजें कर रहा है फिलहाल के टाइम पर। तो इसलिए भाई उसने द रॉक ने आकर जो है कोडी रोड्स को भी अपना साथी बनाया, रोमन रेंस के साथ अपना भाईचारा बना कर रखा है, उसे एक्नॉलेज किया, उसे उला फला पहनाई, उसे अपना ट्रैवल चीफ बना कर रखा है, और उसके लिए उसने जो है हथियार भी तैयार कर रखे हैं भाई द रॉक ने, ताकि वो रोमन रेंस जो है कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक ना पहुंच सके। उसने एक ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि भाई अभी तो ये बंदा जो है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस में उलझ रहा है, उसके बाद अगर इसे उलझना होगा तो वो ड्रू मैकिंटायर को ऑलरेडी द रॉक तैयार कर चुका है, ब्लड लाइन के साथ हमेशा लड़ता ही रहता है। तो भाई द रॉक जो है ड्रू मैकिंटायर को भेज देगा ताकि रोमन रेंस जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक ना आ सके, और अगर ड्रू मैकिंटायर फेल होता तो फिर केविन ओवेंस को भेज देगा। तो ऐसे ही भाई द रॉक जो है बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है भाई, क्योंकि वो जानता है इकलौता ऐसा बंदा जो इस इंडस्ट्री में है फिलहाल के टाइम पर, जो इतनी पावर पोजेस करता है कि वो द रॉक के अगेंस्ट जा सकता है, द रॉक को ये कह सकता है कि तू ये जो भी कर रहा है, चाहे तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी बैंड बजा सकता हूँ भाई। मुंह पर उसके गाली दे सकता है कोडी रोड्स की तरह, सिर्फ गाली नहीं बल्कि उसके सामने उसे मार भी सकता है और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। द रॉक जो है ना तो फायर कर सकता है सेथ रोमन रेंस को, क्योंकि रोमन रेंस भी भाई उसी लेवल पर है, वो ट्राइबल चीफ है। ट्राइबल चीफ और पॉल हेमन जब भाई एक साथ है तो उनके पास जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ज्यादा बड़ी पावर है अगर स्टोरी लाइन में देखा जाए। तो इसलिए भाई द रॉक नहीं चाहता कि रोमन रेंस उसके अगेंस्ट आए, तो इट मींस द रॉक डरता है रोमन रेंस से, और इसीलिए उसको साथ जो है अपना भाईचारा बना कर रखा है ताकि रोमन रेंस जो है मेरे अगेंस्ट सीधे तरीके से ना जाए, और अगर किसी तरीके से वो चैंपियनशिप की तरफ आना चाहे तो वो उस चैंपियनशिप की तरफ भी ना आ पाए। उसने उसके लिए जो है पहले ही एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाकर रखा है जिनमें वो फंसा रहे। तो भाई देखते हैं कि ये द रॉक का जो प्लान है उसे रोमन रेंस किस
तरीके से ब्रेक करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तक पहुंचते हैं। 2025 में वो चीज जरूर होगी और शायद 2026 की जो रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 42 वहां पर हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच देखने को मिल सकता है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर, मुझे कमेंट में बताओ।